साल 1861 डेनियल है वो इस आइलैंड पर घूम रहा था। यहीं से खजाने के सबसे पहला सवाल डेनियल के दिमाग में आता है। लेकिन एक रात को पूरा गड्ढा समुद्र के पानी से भर जाता है। तभी उनको उस गड्ढे के अंदर से कुछ ऐसा मिलता है जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। कल्पना कीजिए, अटलांटिक महासागर में मौजूद एक छोटे से द्वीप के किनारे खड़े हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ समुद्र की आवाज ही सुनाई दे रही है और देखने में बिल्कुल एकदम नॉर्मल लगता है। लेकिन इसी साधारण दिखाई देने वाली जगह ने पिछले 230 सालों से दुनिया के सबसे बड़े खजाना खोजने वाले इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और करोड़पति निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। क्योंकि लोगों का मानना है कि इस द्वीप की जमीन के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो अगर सामने आ गया तो वह इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। कहानी तब रहस्यमय बन गई जब खोजकर्ताओं को एक अजीब पत्थर मिला, जिस पर अजीब और अनजान चिन्ह बने हुए थे। और उस चिन्हों को देखकर लोगों को लगा कि शायद यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि उन लोगों का संदेश है जिन्होंने सदियों पहले यहाँ खजाना छिपाया था। जैसे जैसे इस पत्थर की चर्चा बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों की कल्पना भी बढ़ती गई, क्योंकि कुछ लोगों ने दावा किया कि उस पत्थर पर लिखा संदेश यह बताता है कि जमीन के नीचे भारी मात्रा में खजाना छिपा हुआ है। और बस इसी दावे ने ओक आइलैंड को दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यों में शामिल कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि जिस पत्थर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा वही पत्थर बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कई लोग कहते थे कि उसे चुरा लिया गया था, कई लोग मानते हैं कि वह असल में था ही नहीं, जबकि कई लोग यह कहते हैं कि इसे जानबूझकर गायब कर दिया है ताकि जमीन के नीचे जो रहस्य है वो हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहे। लेकिन जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी वैसे वैसे यह विचार कमजोर पड़ने लगा कि यह सिर्फ एक साधारण डाकू का काम था, क्योंकि मणिपीठ के आसपास जैसी संरचनाएं और सुरंगें की संभावना सामने आ रही थी वे अपने समय में कई ज्यादा अधिक जटिल दिखाई दे रही थी। यहीं से एक और बात फैलती है कि ओक आइलैंड मिस्ट्री को साधारण खजाने की खोज से उठाकर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल कर देती है। कई लोग दावा करते हैं कि इस रहस्य का संबंध किंग टेम्पलर नाम के उस संगठन से है जिसके बारे में सदियों से हमें अनगिनत कहानियां सुनाई गई है। यह संगठन मध्यकाल के सबसे शक्तिशाली संगठन में गिना जाता था। और कई लोग मानते हैं कि उनके पास ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक खजाने थे जिनकी कीमत का अनुमान लगाना भी असंभव है। अगर यह बात सच होती तो इसका मतलब केवल सोना और चांदी नहीं बल्कि ऐसे दस्तावेज, ऐसे रहस्य और ऐसी वस्तुएं जमीन के नीचे दबी हो सकती है जो इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। और यही कारण है कि ओक आइलैंड अब सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं रह गया था बल्कि वे इतिहास, राजनीति, धर्म का एक ऐसा मिश्रण बन चुका था जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। और फिर सामने आया एक ऐसा सवाल जिसने इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना दिया। अगर वास्तव में जमीन के नीचे कुछ छिपाया गया था तो बार बार समुद्र का पानी खुदाई को क्यों रोक रहा था? खोजकर्ताओं ने कई बार देखा कि जैसे ही वे गहराई तक पहुंचते थे अचानक पानी भरना शुरू हो जाता था और कुछ ही समय में महीनों की मेहनत बेकार हो जाती थी। इसीलिए लोगों को लगने लगा कि समुद्र से मणिपीठ तक शायद गुप्त सुरंगें बनाई होगी। अगर यह सच था तो जिसने भी यह बनाया होगा वह अपने समय में एक इंजीनियर रहा होगा। और यही वह बात थी जहां पर ओक आइलैंड अब सिर्फ खजाने के रहस्य की कहानी नहीं बल्कि इंसानी जिज्ञासा, लालच, उम्मीद और रहस्य की कहानी बन चुकी थी।
क्योंकि 200 सालों से अधिक वर्षों के दौरान अनगिनत लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य को सुलझाने में लगा दी। करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए और आधुनिक मशीनें भी लगाए गए, वैज्ञानिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज भी कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ओक आइलैंड के नीचे वास्तव में क्या छिपा है। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसीलिए दिल से और मन से धन्यवाद।